गोस्वामी तुलसीदास की, संत समाज की जय। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। पावन भूमि ग्राम सिररी के माटी के समस्त देवी देवता मल्ला मैं शत प्रणाम करत हूँ। और सबसे पहले प्रणाम यहाँ के कुल देवता गढ़बेड़ा बाबा जी ला मैं शत प्रणाम करत हूँ, जिक्र की कृपा से आज यहाँ हमला भगवान की कथा कहे और सुने के अवसर प्राप्त होते हैं। तो सर्वप्रथम गढ़बेड़ा बाबा के चरण में प्रणाम करत यहाँ के समस्त ग्रामवासी मन के भी चरण कमल में और उच्च आसन में विराजमान निर्णायक गण यहाँ के संचालन करैया उद्घोषक गुरुदेव जी आप सबों के चरणारविंद में तन्मय बालिका मानस परिवार भरदा कला अर्जुनदा के तरफ से चरण छूकर प्रणाम है। ओह भाग्य हमर कि आज यहाँ भगवान की कथा अर्थात किए जाए कि राम नाम रूपी गंगा की अविरल धारा प्रवाहित होते जिसमें हमें मन डुबकी लगाए के मौका मिले है। धन्य होंगे हम मन काबर तो बाबा को समझ के है कि शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ये पुत्र पत्नी रुपया पैसा धन दौलत घर परिवार हर कोई कर हो सकते, हर कोई न मिल सकते, लेकिन जिन चीज दुर्लभ का है भगवान की कथा और संत मन के संग। आज यहाँ भी भगवान की कथा होते हैं। अब ये बैठे समाज संत समाज आए और संत मन के समान लगा कहे है। तो तीरथ नहाए एक फल संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार।
तीर्थ नहाबे तो एक ही फल की प्राप्ति होते और संत मन के संग में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल की प्राप्ति हो जाती। तो आवन चलन ये मानस गंगा में ये रामचरित मानस जिन समूचा भारतवर्ष के एक अनुपम विभूति आए जिनमें ज्ञान विज्ञान भक्ति वैराग्य राजनीति कूटनीति धर्म नीति यहाँ तक के व्यवहार जगत में आप और हम सबला एक दूसरे के प्रति कैसे ढंग से व्यवहार करना है ये समस्त शिक्षा केवल रामचरितमानस से ही सीखे पर मिलते। अर्थात कहे जाए कि हमारे लिए एक दर्पण हरे जिसमें हम अपन आपके चरित्र झांक सकते कि हमारे अंदर शूर्पणखा जैसे उतावलापन है कि माँ सबरी जैसे शब्द है का हम कुंभकर्ण जैसे सोवत है कि भाई भरत जी जैसे जागत है। अर्थात कहे जाए कि वो जो 7 कांड है वो स्वर्ग के 7 सीढ़ियां है। जैसे स्वर्ग में जाना है तो 7 सीढ़ी पार करने लगते विभाति हमारे मानव जीवन लिए जन्म मरण के बंधन से पार होना है तो पहले 7 कांड हमारे जीवन में उतारे लगी। हमारे अंदर जो विकार भरे हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष पहले ला त्यागल पड़े तबे हमारे मानव जीवन सार्थक हुई। आवन चलन आज जिन कथा प्रसंग में चर्चा करना है तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा नंबर 35 जहाँ बाबा जी लिखते कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी ज्ञान। अर्थात भगवान राम जी माता सीता की खोज करत कहाँ पहुँच चुके हैं माँ शबरी के आश्रम में। माँ शबरी जिन शब्र के देवी एक नाम शबरी कैसे पड़ी एक अंदर शब्र है और आज माता ला भगवान के दर्शन होते हैं का के कारण तो माता कहते कि मोर ऐसे पुण्य मोर ऐसे भाग कहाँ जिनमें मोला भगवान के दर्शन होते ये तो मोर गुरु की कृपा हरे। अर्थात ये गुरु के आशीर्वाद है जिकर कारण आज मोला परमात्मा के दर्शन होते। काबर माता सबरी के गुरु कहे रथे मतंग मुनि अंतिम समय में कहते कि सबरी ते कुटिया ला मत छोड़बे एक दिन ऐसे आई कि भगवान स्वयं तुला आके दर्शन दे। माता सबरी पूरा उम्र बहागे आज बुढ़ापा में है 80 वर्ष के बुढ़िया हो चुके लेकिन अपन आस नहीं छोड़ी अपन गुरु के बात ला गांठ बांध के रखी। काबर गुरु ला का कहे है तो गु अंधियारे जाने रूप कहिए प्रकाश अंधकार को मेटी है गुरु नाम है ताश जे हमर अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार ला दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश डालते वही गुरु हरे। अर्थात जो बात दवा में नहीं होती वो दुआ में होती है और काबिल गुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। अर्थात वो गुरु के ही आशीर्वाद आए जिगर कारण आज मला भगवान के दर्शन होते हैं और भगवान राम जी आज माता शबरी ला नौथा भक्ति प्रदान कर रहे हैं। अर्थात देखते हैं कि भगवान राम अपन वनवास काल की यात्रा में कई मुनि मन के साथ में किसी को आश्रम में गए और सबसे उपदेश सुने हैं भगवान लेकिन आज माता शबरी ला स्वयं उपदेश देते हैं अपन नौधा भक्ति प्रदान करते हैं और वही नौधा भक्ति में जन तीसरी भक्ति है का बताते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अर्थात तीसरी भक्ति का हरे कि गुरु की सेवा करो और वो भी कैसे करो तो पूरा अभिमान रहित अभिमान ला अहम ला त्याग के गुरु की सेवा करो। अर्थात गुरु का हरे हमारे जीवन में गुरु के का प्रभाव होता है हमारे जीवन में गुरु के आय से ये कथा प्रसंग के माध्यम से जाने के प्रयास करबो। तो आवन चलन सर्वप्रथम हनुमान लाल जी महाराज ने भजन समर्पित है। काबर हनुमान लाल जी महाराज कौन हरे जिन राम कथा रसिक कथे कि जहाँ भी भगवान की कथा होते हनुमान लाल जी महाराज सबसे पहले आते हैं सबसे बाद में जाते। आज यहाँ भी भगवान की कथा होते हैं हनुमान लाल जी महाराज तो विराजमान हो चुके हैं। आवन चलन सर्वप्रथम ये भजन हनुमान लाल जी महाराज में समर्पित है। पवन सुत हनुमान की जय लाली देह लाली लशी और इधर लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 दुनिया में देवी हजारों है बजरंगे बली का क्या कहना।
बोल बजरंगबली की। दुनिया मेरे में हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया मेरे में हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया मेरे में हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना। उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में दुनिया मेरे में हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया मेरे में हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया मेरे में हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना। ये शातिश बंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। शातिश बंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये शातिश बंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। शातिश बंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया मेरे में हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया मेरे में हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए और मोती संजीवन लाल गए। लक्ष्मण जी बेहोश हुए और मोती संजीवन लाल गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए और मोती संजीवन लाल गए। लक्ष्मण जी बेहोश हुए और मोती संजीवन लाल गए। परिबल को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जियाना क्या कहना। पर्वत को उठाना क्या कहना, लक्ष्मण को जियाना क्या कहना। दुनिया मेरे में हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया मेरे में हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना। उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। उनकी भक्ति का क्या कहना, उनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया मेरे में हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया मेरे में हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया मेरे में हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना। बजरंगबली का क्या कहना, बजरंगबली का क्या कहना, बजरंगबली
बली का क्या कहना, बजरंग के बली का क्या कहना, बजरंग के बली का क्या कहना, बजरंग के बली का क्या कहना। बोल पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। राम राम रघुनंदन राम राम, राम राम लक्ष्मणाग्रजे, राम राम, राम राम सीतापति, राम राम, राम राम भरत प्रिय, राम राम। अतुलित विलिधाम महिम शैलाभिदेहं, धनुजोल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वानराणामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि। हृदये विराजति रामशिव और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। श्यावर रामचंद्र की जय। एक बार पुनः आप शुभों को चरणारविंद में शत नमन नमन। अवन चलन भगवान की कथा की ओर। भगवान की वो पावन कथा जिन राम नाम रूपी गंगा कहे हैं। अब ये राम नाम रूपी गंगा में 4 घाट बने हैं। पहली घाट जहाँ भगवान शिव जी माता उमा कहा स्नाते हैं, कैलाश पर्वत में, ये ज्ञान की घाट है। दूसरा घाट जहाँ याज्ञवल्क्य मुनि जी मुनि भरद्वाज जी कहा स्नाते हैं, इलाहाबाद में, ये कर्म के घाट है। तीसरा घाट जहाँ काकभूषण जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी कहा स्नाते हैं, नीलाचल पर्वत में, ये भक्ति के घाट है। और चौथा घाट जहाँ बाबा गोस्वामी जी सब संत समाज में कहा स्नाते हैं, तो गंगा नदी के तीर मणिकर्णिका घाट में। और ये शरणागत के घाट है जहाँ संत जन भक्त जन भगवान की कथा के निरंतर रसपान करत ओकर बखान कशी करत थे, तो नेति नेति करके अर्थात एकर कोई अंत नहीं है। और कहबिए कि जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा गुण कीर्ति नाना। जैसे प्रभु अनंत है, को नाम अनंत है, को रूप अनंत है, वैसे प्रभु की कथा भी अनंत है। और जब बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी शेष शारदा गणेश महेश भगवान की कथा की पार नहीं पाई, तो मैं तुझ अबला नारी का कथा सुना सकूं। फिर भी मैं अपने मत अनुसार कहने के प्रयास करत हूँ। अगर मोर से बोले में कोई त्रुटि हो तो आप मन अपन बेटी समझ के मोर गलती ला सुधार लो। काबर तो भगवान की कथा ला कौन जान सकते, भगवान की कथा ला भी जान सकते जिन भगवान हाँ जो नहीं सोई जाने जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। और जिन भगवान की कथा ला जान गए वो भगवान में ही लीन हो जाते, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाते। तुम्हारे सज्जनों आवन आज आपो हम भी चलन भगवान की कथा के रसपान करत भगवान की कथा में लीन हो जातन। आप मन ले चलतन तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा नंबर 35 की यात्रा की ओर, जहाँ बाबा जी लिखते कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन, करे कपट तज ज्ञान। भगवान राम जी जिन कहाँ पहुंच चुके हैं, माता शबरी के आश्रम में। माता शबरी जिन शब्र की मूर्ति आए, ये कौन हरे? भील राजा के पुत्री रही से। एक समय का हुई कि एकर शादी बनना, एकर पिताजी बड़ा कर भेड़ बकरी मतलब बांध के रखे बलि देवर। तो माता शबरी अपनी सहेली में से पूछते कि अतना कर भेड़ बकरी ला काबर रखे बांध के, तो कहते कि तोर विवाह में जो बरतिया है उकर मन के लिए। तो माता शबरी सोचते कि मोरे एक की खुशी के लिए अतना कर जीव की हत्या होई। माता शबरी वहां से निकल जाते
और कहाँ पहुँच जते मतंग मुनि के आश्रम में, और मतंग मुनि ओकर गुरु बनते। और वही गुरु अंत समय में माता सबरी ला कह रहे थे कि सबरी ते कुटिया ला मत छोड़बे। एक दिन ऐसे आई जब साक्षात पार्वती परमात्मा तो आके दर्शन दी, और आज माता सबरी की आश पूरा हो गए, वर्षों की तपस्या पूर्ण हो गए, जब ओकर आश्रम में भगवान राम और भाई लखन लाल जी पहुंचे हैं। मास्टर सज्जनों, भगवान राम जिन माता सबरी के आश्रम पहुंचे, अब कहते कि भगवान अपन वनवास काल की यात्रा में अनेक मुनि मन के आश्रम में गए, वहां कंदमूल फल भोजन करी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रशंसा काकर करे है, सबसे ज्यादा प्रशंसा काकर करी तो माता सबरी के हाथ से खाए हुए जूठा बोल के। काबर जानत प्रीति रीति रखवाई, नाते सब हाथे कर राखत, राम स्नेह लगाई, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासरे, जब जब भई पहुनाई, अब तब तब कहीं सबरी के फलन की रुचि माधुरन पाई। जहाँ भी कि माता सबरी के हाथ से खाए हुए कंदमूल फल के प्रशंसा करे भगवान। काबर माता सबरी के अंदर कार्य से, प्रभु के प्रति भक्ति प्रगाढ़ रहे से, प्रेम रहे से, और भगवान का चाहिए तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान ने प्रेम की भूखा हरे, भाव के भूखा हरे। और आज भगवान राम जी माता सबरी ला अपन नौधा भक्ति ला सुनाते हैं, अर्थात ये जाए कि हर जगह भगवान मुनि मन से उपदेश सुने, लेकिन यहाँ पर माता सबरी ला स्वयं उपदेश देते हैं। कहा थे कि नौधा भगति कहूँ तुम पाही, और सावधान सुनो धर्म मन माही। कथे कि हे माता, आज मैं तोला अपन नौधा भक्ति ला सुनाता हूँ, एरा ते सावधान होके सुन। अब का कथे कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात पहली भक्ति का हरे संत मन के संग, अर्थात संत कौन लगत है, सच के संत ही संत हरे, अर्थात सत्य के संग करना। अर्थात ये जाए कि संत मन के जीवन कैसे होते, संत मन ला कपास के समान बताए पर जीवन ला, जैसे कपास के फल उज्जवल रहते और वो में ओकर फल में कोई रस नहीं रहा है, वैसे संत मन के जीवन उज्जवल रहते, ओमे कोई विशेष शक्ति नहीं रहा है। और जैन कहे जाए कि जैसे संत मन भले से हम कष्ट सही जाई, लेकिन सामने वाले के दुख ला दूर करते। कि एक ठन संत रहा है जिन का करत रहे, नदी किनारे बैठे रहा है, और एक ठन बिच्छू है ना पानी में तैरत रहते, तो संत और बचाए बनना अपन हथेली में लेते। जैसी हथेली में लीसनी तो बिच्छू डंक मारे तो हड़बड़ाए हाथ लता, फिर पानी में गिरे और फिर बचाए कोशिश करे संत। ऐसी करत जाए बिच्छू डंक मारा जाए, लेकिन संत और बचाए पर नहीं छोड़ी। तो एक जन पास में खड़े थे, कहते कि तोला बिच्छू अतना डंक मारा थे फिर भी तेल बचात हस। तो महात्मा जी कहते का कि एक स्वभाव हरे, जब ये अपन स्वभाव ला नहीं छोड़ सके तो मैं एक संत होके अपन स्वभाव ला कैसे छोड़ सकता हूँ। अर्थात संत मन के का हरे कि दूसरा के दुख ला दूर करना, भले स्वयं कष्ट सहे, वो हरे संत। तो पहली भक्ति का हरे प्रथम भगति संतन कर संगा। काबर भगवान राम जी भी रामावतार में पूरे संत मन के संग करे है, और संत मन के ही माध्यम से भगवान की कथा सुने के अवसर मिलते। और संत के मुख से जब भगवान की कथा सुनते, कथा हमारे कान के माध्यम से अपन हृदय में उतरते और भगवान के हमला भक्ति मिलते। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति का हरे कि भगवान की कथा में कैसे रहा है, प्रेम रहा है। भगवान की कथा ला कैसे सुनन, तो प्रेम से सुनन, अर्थात अपन हृदय में बिठान भगवान की कथा ला हृदय में उतारन। ये नहीं कि मनोरंजन के दृष्टि से सुनन, कथा मनोरंजन नहीं रहा है, ये कहे जाए कि आत्मचिंतन के विषय रहते। अर्थात कहे जाए कि भगवान की कथा में क्या कहते हैं, ये कथा ला सुन के अपन जीवन में उतारना है, तब हमारे जीवन के सुधार हो, हमारे अंदर के दुर्गुण दूर हो ही। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अर्थात भगवान की कथा ला सुनो, लेकिन ओमे प्रेम लगा के सुनो। और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति का हरे कि गुरु की सेवा। अब गुरु कौन हरे, तो गुरु ला तो भगवान से भी बड़े माने हैं। का कहे भगवान स्वयं कहे कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए।
असमंजस में पड़ जाते भगवान की। भगवान और गुरु खड़े रहते तो भक्त तो भगवान स्वयं कहते कि मोर से बड़े कौन न मानबे, गुरु ल मानबे। काबर मोला काकर माध्यम से जाने से ये गुरु के माध्यम से जाने से मोला। तो कर कारण गुरु ल तो भगवान से भी बड़े बता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ल ब्रह्मा विष्णु महेश कहे है। काबर गुरु बिना भव निधि तरी न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के कहते कि ये संसार सागर से मुक्ति नहीं मिले। कैसे ते एक जन पति और पत्नी रहे दोनों जन, और ओकर पत्नी है ना गुरु बना डाले से कहते कि हमला पल पल गुरु की आवश्यकता पड़ते। जब जन्म ले हन पहली गुरु माता पिता हरे, हमला चलना बोलना सीख ले से ओकर बाद स्कूल में भी गुरु मिलते, ओकर से शिक्षा ग्रहण करते। अब ये जीवन ला कैसे जीना है तो एक बार फिर जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते फिर एक बार फिर गुरु बनाए लगते, और गुरु के बनाए बताए सदमार्ग में चलबो ना तो हमार जीवन है ये जीवन रूपी जो गाड़ी है वो अच्छा चले। तो पति पत्नी रहते अगर पत्नी गुरु बना डालते, अपन पति ला बहुत समझाते कहते का कि जब तक गुरु नहीं बनावे तब तक के जीव के उद्धार नहीं होए, तो गुरु बना ले कहते। लेकिन ओकर पति नहीं माने, अब वैसे करत करत अब दोनों के मृत्यु हो जाते। तो ओकर पत्नी जन गुरु बना रहे थे ना वो राजकुमारी के रूप में जन्म धरते, राजा की बेटी बन के आते। और जन ओकर पति गुरु नहीं बना रहा नहीं वो हाथी जन्म धर के आते, वही राजा धर। अब वो राजकुमारी जेकर स्वयंवर रखते राजा महाराजा में कैसे रखे स्वयंवर, स्वयं के वर अपन वर खुद चुनना रहा है वैसे रखते। तो बड़े बड़े राजा महाराजा मन आए रहते। अब वो हाथी जन ओकर पति हरे पिछले जन्म के उमन अपन पिछले जन्म के बात न जानत रहते कि हमन पति पत्नी रहे हैं। अब वो जानते कि मैं गुरु नहीं बना होते कैसे हाथी जन्म धरे हो। तो वह जैसे सुनते कि मोर पत्नी के स्वयंवर होने वाला है तो खाए पिए छोड़ देते। काबर वो जान डरते कि मैं हाथी के रूप में हो तो मोला थोड़ी ना हाल पैना है। अब उदास बैठे रहते, और जब राजा महाराजा में बैठे हैं तो ओला देखते ना राजकुमारी जान डरते कि काबर उदास है। तो का करते जाके वो हाथी ला हाल लपना ठोकरे में गला में वर माला डालते। तो सब जन सोचते कि ये राजकुमारी पगलात लेके है। अते बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे ना वो हाथी हाल पहनाते। तब नारद मुनि आके बताते का कि ये हाथी जन्म धरे थे कोने, एकर पिछले जन्म के पति हरे गुरु नहीं बनैते कर सकती हाथी जन्म धरे। तो वही कर का करते नारद मुनि ला गुरु बनाई, फिर ओकर जीवन के उद्धार हो जाते और हाथी रूप त्याग के राजकुमार बन जाते। तो ये है गुरु के प्रभाव, गुरु के आशीर्वाद। तो प्रथम भगति संत गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, तीसरी भक्ति का कि गुरु के सेवा करो। काबर बिन गुरु होय न ज्ञान और ज्ञान के होय विराग बिनो। बिना गुरु के ज्ञान होने वाला नहीं है। गुरु के शरण पकड़बो तब हमार अंदर ज्ञान आए। तो आवन चलन एक भजन भगवान शिव जन समर्पित है। भगवान शिव कुन हरे वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम यमाशुतो अक्रोवपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। भगवान शिव जी तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, त्रिभुवन गुरु कहे है। जेकर आश्रित रहे से टेढ़ा चंद्रमा भी गुरु के साथ साथ भगवान के साथ साथ पूजे जाते। तो आवन चलन एक भजन विश्वास स्वरूप भगवान शिव जी ला समर्पित है। काबर बिन विश्वास भक्ति नहीं और तेहि बिन द्रवहि न राम। जब तक विश्वास न जागृत नहीं करबो ना तब तक भगवान की भक्ति मिलने वाला नहीं है। आवन चलन एक भजन भगवान शिव जी को समर्पित है। उमापति महादेव की जय। सत्य है ईश्वर शिव है जीवन, सुंदर संसार है। तीनों लोक है तुझ में तेरी माया परंपार है।
महादेव की जय। प्रेम से बोलो श्यावरी रामचंद्र की जय। मार्च में सज्जनों आवन चलन कथा प्रसंग की ओर। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, अर्थात तीसरी भक्ति अरे कि गुरु के चरण कमल की सेवा। बाबा गोस्वामी जी जिन अपन आधार कुल लमानी से गुरु लमानी है और का करी से कि गुरु के नख के भी वंदना करे है, ओकर चरण रच के भी वंदना करे है। अर्थात जो विवेक रूपी दर्पण है ओला उज्जवल करे पर गुरु के चरण रच मांगे से है बाबा गोस्वामी जी। तो गुरु के सेवा ही तीसरी भक्ति है। लेकिन कैसे करो गुरु की सेवा? अभिमान रही, अभिमान न त्याग के, ये कि नहीं कि अपन अंदर घमंड रखन कि हम गुरु की सेवा करथन। कौन करी इस अभिमान सहित? रावण, जेकर गुरु कौन हरे? भगवान शिव जी। पूजे अमित बार त्रिपुरारी। रावण इसने कहे नहीं अंगद के सामने में कि पूजे अमित बार त्रिपुरारी, कहा कि मैं यहाँ बार बार पर सिला काट काट के शिव जी में चढ़ा रहे हैं। अर्थात अपन आप के बड़ाई करे, जेकर अंदर कार्य से अहम भरे रही से मोह भरे रही से मैं रही सोकर अंदर। अर्थात गुरु के चरण की सेवा करो, लेकिन यही अभिमान न त्याग के मैं न त्याग के करो। और रावण अभिमान नहीं त्यागे ओकरे से नहीं 10 घावले सिल काट काट के चढ़ाई से बोला भगवान स्वीकार थोड़ी न करी से। अगर स्वीकार करती तो 10 चीज के नहीं बनाती 16। अंगद कथे ना कि ते कथा मैं गुरु के सेवा करे में 10 घावले चढ़ा हूं सिल काट काट के, तो मैं कोई फलित नहीं हो इसका बराबर स्वीकार नहीं करी। हमन फूल चढ़ाता भगवान ला तो वापस फूल ला देते का नहीं दे, ग्रहण करते। और ते शीश ला चढ़ाता तो 10 शीश के बना दे का बराबर ओला स्वीकार नहीं करी भगवान। ओकर से ती ओला वापस कर दी सिल ला और 10 टन मुड़ी के बन गए। और दया कैलाश पर्वत सिर में धारण कर रहे हो, अर्थात विश्वास स्वरूप सिर में धारण करे, लेकिन विश्वास ला धारण नहीं करे। कबर ते का के समान है, ठीक गधा के भांति। जन गधा के ऊपर नहीं कृष्ण बोझा रख दे, चाहे गंदा मैला कपड़ा रख दे नहीं, और चाहे वेद शास्त्र मन ऊपर रख दे, वो सब ला बोझा समझ के ढोली। तेकर से तियो का नाम है गधा। वैष्णव तहु हस का विश्वास ला सिर में बोए, लेकिन विश्वास ला धारण नहीं करे। ओकर से ती रावण के नी 10 टन मुड़ी रथे, एक टन मुड़ी में काहे में गधा मुड़ी बना रथे। तो गुरु की सेवा करो, लेकिन अभिमान न त्याग कर, मैं न त्याग कर। और कहा थे का चौथी भक्ति मम गुणगन करे पड़त ज्ञान। अर्थात भगवान के गुण समूह के बखान करो, लेकिन छल कपट न त्याग के। कबर भगवान लगा चाहिए निर्मल मंजन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्रण भावा। भगवान ल पाना है ना, भगवान के गुण समूह के गान करो, ये चौथी भक्ति है। लेकिन छल कपट न त्याग के। अब हमन का करते हैं? सब ला छोड़ देबो, भगवान के भजन करे छोड़ देबो, लेकिन छल कपट नहीं छूटे हमर मन से। हाँ, दूसर के चाली चुगली नहीं छूटे, रात दिन चाली चुगली में पहा देबो, लेकिन भगवान की कथा ला नहीं सुने भाई। देखो ना आज यहाँ भगवान की कथा होते है, रामचरितमानस के आयोजन करे बढ़िया सुंदर गांव वाले मना, और जनसंख्या कितना कन है। अब यही जगह अगर कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम रहती नहीं तो जगह नहीं फुट बैठे पर। ऐसे हाल है क्या बर ये संसार के राग रंस में ही ये जीव भुला है, भगवान की भजन हाँ नहीं शुभा है। तो कहा थे चौथी भगति मम गुणगन करे टपट कपट ज्ञान। भगवान के गुण समूह के गान करो, बखान करो, कैसे छल कपट न त्याग के। और कहा था कि मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन शो वेद प्रकाशा। भगवान के मंत्र के जाप करो, वो भी कैसे? विश्वास करके। बिन विश्वास भक्ति नहीं ते बिन द्रवई न राम। जब तक विश्वास नहीं कर बनी तब तक भगवान की भक्ति नहीं मिले। मंत्र के जाप करो, लेकिन भगवान पर विश्वास भी होना चाहिए। कई जन जपत है धर के माला ला, मंत्र ला भी जपते, लेकिन ध्यान कति रहते,
ध्यान होती होती भटकत रहते, मन होती होती भटकत रहते। और ये मन लाई हमला केंद्रित करना है काबर 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय है, सबके राजा कौन हरे मन न बता है। और जिन दिन मन ला काबू में करबो तो बाकी इंद्रिय मन आपे आप काबू में हो जाए। लेकिन मन कैसे सबसे चंचल है, तो क्या करना है, चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। जब ये मन ला भगवान के चरण में लगा देबो ना तो सब पूरा हमारा जीवन सुधर जाए। तो मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा, भगवान के मंत्र के जाप करना है तो विश्वास करके, विश्वास का भी तबे तो एक जन रौतइन रहा है। अब वो क्या करे, रोज के नहीं नदी पार करके दूध में चल जाए। नदी ला कैसे पार करे, डोगम चढ़ के पार करे। वी कर एक जन संत रहते हैं, कथा सुनाता है। और कथा में क्या कहा है कि भगवान के नाम में इतना ताकत है, बहुत शक्ति है भगवान के नाम। जैन भी भगवान के नाम ले जपी ना कैसे विश्वास के साथ तो कर जीव के उद्धार हो जाए। अब एला और होता नहीं, चलते फिरते इसने सुने रहते। तो एक दिन क्या करते, वो संत ला अपन यहाँ भोजन के लिए बुलाते और कहते कि हे संत जी आप कथो का कि भगवान के नाम में वो शक्ति है जो अगर विश्वास से जपू नहीं तो जीवन के उद्धार हो जाए। तका में भगवान के नाम न जपू तो ये नदी में जो रोज के नहीं डोंगा चढ़ के मोल पार करे लगते, बिना डोंगा पार कर तो कथे संत काबर नहीं कर सकते, बस भगवान के नाम लेते विश्वास से ले। अब का हो, नदी किनारे खड़े हो सो रोते ना और कथा ला एक दिन बैठ के नहीं सुने रहा है, लेकिन भगवान के नाम ला विश्वास के साथ जपी सुहा। अपन आंखें ला मूंदी और जय श्री राम ऐसे कीजिए। और जहां आंखें खोलते ना पानी अदरे अदर चलत नदी के पार कर रहा है। अर्थात भगवान के नाम ला विश्वास से जपिस ने तो वह अदरे अदर पार कर डलिस। अब वो संत जी लगते कि वाकई में आपकी कथा में सत्यता है। आप कहो ना भगवान के नाम अगर विश्वास से जपो तो वाकई ये विश्वास से जपो तो पार कर रहे हो। आज आपसे मैं आज से आप मैं अपन गुरु बनाता हूँ। अब वो कथे कि हे महात्मा मैं तो पार कर डलो नदी ला, आप पार कर सकते का मुझे बताओ। अब वो संत के पारी वो भी नदी किनारे में खड़े हो और जय श्री राम कही से काला पार कर ही भसरंग पानी में बुड़ गए। कैसे पर उपदेश कुशल बहुत रे, दूसरा ज्ञान दे, दूसरा ज्ञान देना आसान है। मैं कहा तो भाई दूसरा ज्ञान देना आसान है, लेकिन ओला स्वयं के जीवन में उतारना, स्वयं पर उतारना मुश्किल है। दूसरा तो उपदेश दे, लेकिन स्वयं के अंदर का विश्वास मेरी जेकर कारण हुआ पानी ला नदी ला पार नहीं कर सके। तो का कथे रोते ला मैं तोर गुरु न होदाई तिही मोर गुरु हरस काबर आज तोर पर विश्वास जगे सोते ये पानी ला नदी ला पार कर दे। तो ये है विश्वास की ताकत, बस विश्वास रहना चाहिए। जैसे विश्वास माता सबरी के अंदर रही से तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, ये पांचवी भक्ति है जो वेद में भी प्रसिद्ध है। छठम शील विरति बहु कर्मा निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति का हरे इंद्रिय में निग्रह, अर्थात जो हमारे इंद्रिय वही ला कैसे करना है, निग्रह करना है, काबू में करना है और अपना स्वभाव ला सुधारना है, चरित्र ला सुधारना है। चरित्र का भगवान राम जी ने अपन सर्वस्व ला त्याग दे से, राजपाट ला त्याग दे से, ओकर पास कुछ नहीं रही से, फिर भी आज नाम काकर या रामायण काकर नाम से चलते हैं रामचरित्र मानस। रावण के पास हर चीज रही, कोई चीज की कमी नहीं, फिर भी ओकर नाम काबर नहीं चलते हैं, काबर की भगवान के चरित्र ऊंचा रही से ओकर से कहे श्री रामचरित्र मानस। तो अपन चरित्र भी सुधारना है और बहुत से कार्य से वैराग्य और संत पुरुष मन के समान धर्म आचरण में लग रहा, अर्थात जिन आचरण संत पुरुष मन के रखे वही आचरण ला हमला भी अपनाना है। अर्थात हमारे अंदर के जो दुर्गुण है उला दूर करके सद्गुण ला अपनाना है। यही कहा रे छठवीं भक्ति। और आगे बाबा जी के लिखने का बताते आमंत्रण भजन पश्चात। श्यावर रामचंद्र की जय। अवंचलन
एक भजन भगवान राम जी ने समर्पित है। कबर जिन दिन भगवान राम जी अयोध्या के धाम में विराजमान हुए तो पूरा भारतवासी धन्य हो गए, छत्तीसगढ़ वासी भी धन्य हो गए। काबर वर्षों की तपस्या पूरा हो गए, भगवान राम लला अवधपुरी में विराजमान हो गए। अर्थात आज सबरी के तो भाग जाग के साथ साथ हमरो मन के भाग जाग गए जब अवध में भगवान राम विराजमान हो गए। तो अवन चलन एक भजन भगवान राम जी को समर्पित है। मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। 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 राम आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे। राम आएंगे प्रभु आएंगे। हो राम आएंगे आएंगे प्रभु आएंगे। राम आएंगे प्रभु आएंगे। हो मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। 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 मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे।
श्री बोलो श्यावरी रामचंद्र की जय। मास्टर सज्जनों, आवाचरण कथा प्रसंग की ओर। तो सातवा का हरे सातवम सम मोहि मैं जग देखा, अमोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति का हरे कि सब में भगवान के दर्शन करो। बाबा गोस्वामी जी भी कहा कि सिया राम में सब जग जानी, और करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में माता सीता और प्रभु राम के दर्शन करके मैं सबला प्रणाम करता हूँ। अर्थात भगवान कहते कि कण कण में वही परमात्मा समाये है, तो सब में काकर दर्शन करो, वही परमात्मा के दर्शन करो। हर जीव जंतु में वही परमात्मा आत्मा के रूप में बसे हैं। अर्थात अपन दृष्टि ल सुधारो। हमार दृष्टि ल कैसे बनाना है? दृष्टि बनेगी तो सृष्टि बनेगी। दोष काम में रहते, हम मन की दृष्टि में रहते नहीं। हमन काला देखथन, तन के सुंदर तल देखन, मन के सुंदर तल नहीं देखन। और भगवान काला देखी से, मन की सुंदर तल देखी से। माता सबरी कीस नहीं कि मैं अधम हूँ, नीचा जाति की हरो। तो भगवान का कही से कह रघुपति सुनो भामनी माता, मानो एक भगति करना अर्थात का की सुंदर तल देखो, मैं मन की सुंदर तल देखो। अर्थात हमला सुंदरता काला बनाना है, मन बनाना है। अर्थात मन सुंदर नहीं तो का सब में वही परमात्मा के दर्शन करबो। अर्थात जिन भगवान के सच्चे भक्त रहते नहीं, वो सब में भगवान के दर्शन करते। रामचरितमानस में भगवान के जिन परम भक्त परम वैराग्यवान कौन हरे? भाई भरत जी महाराज जिन भगवान के सखा गो निषाद जी में भी भगवान के दर्शन करे। राम सखा देखी, राम सखा सुनो संदुन त्यागा, जिन जानिस के मोर प्रभु के सखा हरे। अर्थात तीन प्रकार के भोजन ला रहे ना, सात्विक तामसिक राजसी, तीनों ला त्याग कर दिस। तीनों गुण से परे है और गुण साजिला गला से लगा ली। तो वैसे है का सब में परमात्मा के दर्शन करो और मोर से अधिक मोल न मानो। संत ला और आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। आठवीं भक्ति कह रहे कि जितना मिल जाए उतनी में संतोष करो, लेकिन हमारे मन से वो नहीं हुआ है। कुछ नहीं रहती तो साइकिल आ जाती, वो साइकिल ही तन फटफटी ऐसे करके हमारे तृष्णा बढ़त जाते। और जिन दिस ये संतोष धन आ जाए ना, तो का गोधन गर्धन वारी धन और रतन धन खा। जब आए संतोष धन तो सब धन धूरी समान। हमारे अंदर संतोष होना चाहिए, जितना है उतना में संतुष्टि। और वही लोग कहते कि जितना मिल जाए उतना में संतुष्ट रहो। और सपना में भी पर के दोष मत देखो। सपना का हम जीते जियत पर के दोष ला देखथन, तो सपना में भी पर के दोष नहीं देखना है। नवम सरल सब संचलहीना, मम भरोसे ही रस दीना। और नवी भक्ति इस सबके साथ सरलता से कपट रहित बर्ताव करो। सबके साथ आचरण ला बढ़िया रखो और मम भरोसे ही हरस न दीना। और हृदय में केवल एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, वही परमात्मा के भरोसा रखो। न मोह एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कहते भगवान कि केवल मोर पर भरोसा रखो। कबर दाता एक राम, भिखारी शारी, दुनिया केवल वही परमात्मा पर भरोसा रखो। और कहा था कि कोई बात नहीं, नौ भक्ति हर के अंदर हो। नौ में से अगर एक भी भक्ति काकरो अंदर है तो वो का है? सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे सकल प्रकार भक्ति दिल तोड़े। कहा था कि हे माता सबरी, तोर अंदर तो अगर नौ में से एक भी भक्ति काकरो पास है मन अति प्रिय है, लेकिन तोर अंदर पूरा सब भक्ति हवे। और जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, सो तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। जैन जोगी वृंद अभी नहीं मिले, वो सुलभ आज तोला मोर दर्शन से होते हैं। कबर मम दर्शन थर परम रूपा, जीव पावनि सहज स्वरूपा। कबर भगवान के दर्शन जिल हो जाते ना, साक्षात्कार हो जाते, वो जीव अपन सहज रूप में आ जाते। कबर जीव के सहज रूप का ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। और कहते कि जनक सुता का स्तुति भामनी, जानो कही कवि वर कामनी।
माता सबरी माता सीता देख ही नहीं रहा है, फिर भी भगवान राम पहले तो उपदेश दिसे, फिर जिज्ञासु बन के माता सबरी से कर प्रश्न कहा थे कि मोर प्रिया जेला रावण हर के लगे ओकर पता बता सकतो का। तो माता सबरी कहते कि वैसे तो आप सब जानते प्रभु, फिर भी आप कहाँ जाओ, पंपा सरोवर की यात्रा करो। और माता सबरी ला आज भगवान अपन चरणार बिंद में समाहित कली, अर्थात माता सबरी जिन भगवान के चरण में समा गए और दिव्य ज्योति बन के भगवान के स्थान पा गए। तो आवन चलन वो दुर्लभ गति मिली माता सबरी ला जिला जोगी विंद मल्लभी नहीं मिले। तो पीला बत्ती के संकेत अंतिम भजन के विरासत सादर विदा। श्यावर रामचंद्र की किस विधि करी बखाने प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार कल तक थी खाली झोली, और आज भरे भंडार अजब तेरे कार्य गरीरे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करता, अजब तेरी कारीगरी रे करता, अजब तेरी कारीगरी रे करता, अजब तेरी कारीगरी रे करता। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले
श्यावर राम